दशान गलती से एक गुफा में गिर गया और उसे वुकोंग की सुनहरी छड़ी मिली। जैसे ही वह इसे लेने के लिए आगे बढ़ा, बर्फ से अचानक कराह की आवाज आई और अगले पल एक विशालकाय प्राणी बर्फ से बाहर निकला। जब उसका पूरा शरीर दिखाई दिया तब पता चला कि वह सूर्य प्रकाश की एक विशाल मूर्ति थी। अब वह सुनहरी छड़ी का रक्षक था। दशान इस दृश्य से स्तब्ध रह गया और इससे पहले कि वह संभल पाता, दिव्य पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसे सीधे 10,000 मील दूर उड़ा दिया। स्थिति को बिगड़ते देख दशान तुरंत एक संकरी दरार में छिप गया, सोचकर कि वह बच जाएगा, लेकिन दिव्य पक्षी ने एक ही सांस में उसे बाहर फूंक दिया। हार से निराश दशान ने चारों ओर देखा और गुफा की छत से लटके बर्फ के टुकड़े पर नजर टिकाई। जब दिव्य पक्षी फिर से आया तो उसने भी चुपचाप बैठे रहने का फैसला नहीं किया। दोनों बर्फ की सतह पर उतरे और उनके नीचे एक बेहद ठंडी और हड्डियों को चीरने वाली झील थी। अपने पुराने दुश्मन को जानते हुए दशान ने सीधे बर्फ के टुकड़े से बर्फ की सतह पर प्रहार किया। मोटी बर्फ तेजी से टूटने लगी और दोनों एक साथ झील में गिर गए। पानी में भी उसके पास दिव्य पक्षी को हराने का कोई मौका नहीं था। इस संकट के क्षण में उसे अपनी मां के निर्देश याद आए। मां के मार्गदर्शन के अनुसार दशान ने अपना हाथ दिव्य पक्षी के आत्मिक आवरण पर रखा और ब्लूटूथ से जुड़ गया। आवरण से सफलतापूर्वक जुड़ने के बाद उसने दिव्य पक्षी को अपने वश में कर लिया। दिव्य पक्षी की बाधा के बिना दशान ने वुकोंग की सुनहरी छड़ी को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। अब जब दुष्ट ने 8 ग्रंथ हासिल कर लिए हैं, अगर वह 9वां भी जुटा लेता है तो दुनिया अंधकार में डूब जाएगी और सुनहरी छड़ी ही एकमात्र हथियार है जो इसका मुकाबला कर सकता है। हालांकि दशान को सुनहरी छड़ी मिल गई, पर वह इसका उपयोग नहीं जानता था। जब वह साथियों से चर्चा कर रहा था, एक विशाल पेड़ अचानक गिरने लगा। 2 लोगों को खतरे में देख दशान उन्हें बचाने दौड़ा, लेकिन पेड़ हवा में रुक गया। मुड़कर देखा तो एक महान गुरु ने अपने हाथों से पेड़ को थाम लिया था। यह व्यक्ति एजी नाम का था, जो उसकी मां का परम मित्र था और इस बार वह दशान का मार्गदर्शन करने आया था। जब एजी ने सुनहरी छड़ी पकड़ी, वे तुरंत एक सुनसान रेगिस्तान में पहुंच गए। दशान बहुत खुश हुआ और तुरंत इसे आजमाना चाहा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब एजी ने फिर से भविष्य नामक सुनहरी छड़ी पकड़ी, वे एक विशाल बर्फीले मैदान में पहुंचे, जहां एजी ने उसकी शंकाओं को स्पष्ट किया। एजी के निर्देशों के अनुसार दशान जल्द ही सिद्धक क्षेत्र में पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही दुश्मनों के एक समूह से घिर गए। उनका नेता था कुई हुआ, जो मो बियाओ का सबसे शक्तिशाली सहायक था। उसने कुई हुआ को 9वें कोड के ठिकाने का पता लगाने के लिए भेजा था। जब दशान ने कुछ भी बताने से इनकार किया, कुई हुआ ने सीधे उसकी दोस्त पर चाकू से वार किया। इससे दशान क्रोधित हो गया और इन छोटे कराचन के समूह से भिड़ गया। देखकर कि सभी लोग उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, कुई हुआ ने 8वें कोड की गुप्त पुस्तिका से ध्वनि तरंग हमला किया। इसकी कर्कश आवाज ने सभी को पीड़ित किया। हालांकि यह सैकड़ों दुश्मनों को घायल करता था, लेकिन स्वयं को भी हानि पहुंचाता था। दशान को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कुई हुआ ने फिर से उस पर जोरदार हमला किया, इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के सामने। और क्योंकि दशान अभी तक सुनहरी छड़ी की शक्ति को नहीं समझ पाया था, वह जल्द ही हार गया। लेकिन जीवन मृत्यु के इस संकटपूर्ण क्षण में दशान ने सुनहरी छड़ी को मजबूती से पकड़ा और फिर से खड़ा हो गया।